बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मिसबा कादरी और आप देख रहे हैं वी प्ले प्राइम पर प्रोग्राम गेस्ट ऑफ ऑनर। और आज हमारे साथ न्यूज़ एंड जर्नलिज्म की एक ख़ास शख्सियत मौजूद है। पाकिस्तान में मीडिया को आए हुए, प्राइवेट मीडिया को आए हुए तकरीबन 2 दहाइयाँ गुजर चुकी हैं। बहुत सी मुश्किलात देखी हमने बहुत मुख्तलिफ दौर देखा। इस फील्ड में ख़वातीन रिपोर्टर्स बहुत कम पाई जाती हैं क्योंकि उनको शायद पाकिस्तानी माशरा इतने आराम से कबूल नहीं करता। हमारे साथ एक ऐसी खातून मौजूद है जो कि फील्ड रिपोर्टर हैं और इस वक्त एक इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी से वाबस्ता हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सिदरा अजहर डार। शुक्रिया, थैंक यू कि आपने टाइम निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मैंने मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस में किया था, लेकिन मैं जाना जर्नलिज्म में चाहती थी। लेकिन चूँकि जिस फैमिली से बिलोंग करती थी वहाँ इसकी इजाज़त भी बहुत मुश्किल से मिल रही थी कि मैं यूनिवर्सिटी जाके पढूं, तो जर्नलिज्म में एडमिशन मिलना सवाल ही नहीं था क्योंकि मैं बहुत आखिर में गई थी। तो जो मुझे एडमिशन मिला वो पॉलिटिकल साइंस में था, लेकिन चूँकि शौक़ जर्नलिज्म में जाने का था इसलिए पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स करने के बाद मैंने रास्ता यही चुना जो मुझे चुनना था। तो इस तरह से मैं 2010 में जर्नलिज्म में आई हूँ। प्रिंट में पहले आई और फिर उसके बाद टीवी में। अच्छा, जर्नलिज्म में क्यों आना था? इसका एक सानवी सवाल ये बनता है। उसकी वजह शायद ये कि बचपन से घर में कुछ इस तरह का माहौल था कि पढ़ने का शौक़ था। पेरेंट्स ने काफ़ी उर्दू के ऊपर तवज्जो दी कि मैगज़ीन्स पढ़े जाएं। फिर वो स्टोरी राइटिंग का शौक़ था और अखबार भी मैं पढ़ती थी, तो वो उनको शायद नज़र आने लग गया कि इसका कुछ इंटरेस्ट है। उस ज़माने में अब बच्चों की कोई इतनी बड़ी एक्टिविटीज़ नहीं होती थी जो आज के दौर में हैं। तो स्कूल में यही कंपटीशन होते थे, अपने ड्रामा लिख दें, कोई टैब्लो लिख दें, कोई ऐसे लिख दें। तो वो चीज़ थी जो मुझे लगता था कि शायद मैं प्रिंट में ज़्यादा बेहतर काम कर सकती हूँ। तो वो शौक़ मुझे यूनिवर्सिटी से फिर जर्नलिज्म की तरफ लेके गया। अच्छा, एक बात मैं और बताऊँ कि मैंने और सिद्रा ने जो है बहुत कम टाइम एक प्राइवेट टीवी चैनल के साथ काम किया है। मैंने ऑब्ज़र्व किया कि वहाँ की मौजूद तमाम ख़वातीन जो काम करती हैं उनमें सिद्रा निस्बतन कम को बहुत ही क्या कहते हैं सादा मगर पुरवकार और एक लगन से काम करने वाली खातून मैंने पाई। तो ये बताइए कि क्यों मतलब मीडिया में जब आप आई तो आपने क्या ऑब्ज़र्व किया कि क्या ये सोसाइटी का एनवायरनमेंट आपके लिए एक्सेप्टेबल है? देखिए, मैंने स्टार्ट चूँकि प्रिंट से किया था तो वो एक मैगज़ीन था। उस वक्त तो मैं किसी एक मेज़नाइन फ्लोर पर बैठ के काम कर रही थी और कोई नहीं जानता था कि इस मैगज़ीन में लिखने वाले जो बहुत से मज़ामीन हैं उसके पीछे कौन है। मुझे 2013 में चांस मिला कि मैं ब्रॉडकास्ट में हूँ, लेकिन जब मैं आई तो उससे पहले बहुत कुछ सुन रखा था कि टीवी का माहौल बिल्कुल अलग होता है। वहाँ तो एक सादा शख्स चल ही नहीं सकता, लड़कियों को बड़ा मॉडर्न होना चाहिए और यूँ होना चाहिए। लेकिन मैं जिस प्रोजेक्ट में गई वो इलेक्शन सेल का प्रोजेक्ट था और वहाँ पे काम देखा जाता था और ये कि आपने रिसर्च कितनी की है। वहाँ से जब मैं रिपोर्टिंग की तरफ गई तो मुझे वहाँ थोड़ी सी मुश्किल पेश आई। उसकी वजह ये है कि मुझे ये लगा कि शायद ज़हनियत या आपकी काबिलियत या अहलियत काम आ सकती है, लेकिन वहाँ समझाया गया कि नहीं, रिपोर्टर को तो ज़रा बन सवर के आना चाहिए और ऐसे। लेकिन मैंने खासा रेजिस्ट किया और मैं वैसी ही रही जैसे मैं गई थी। मतलब उसको आई कैची होना चाहिए वो जैसे कि वो जो है वो न्यूज़ के कंटेंट पे काम करे। ऐसे ही है। अच्छा, तो मतलब फिर ये आपने महसूस किया कि आप जो है वो फिर भी आप अपनी राह पे चलती रहीं उसी अंदाज से? बिल्कुल। मुझे थोड़ा सा काफ़ी जगहों पर सुनने को भी मिला कि ये सुबह सवेरे आ जाती हैं और ये समझती हैं कि बस कोई डार्क कलर का सूट पहन के आ गए हैं और कैमरे के सामने खड़े हो जाएंगे माइक लेके और ख़बर दे देंगे। ऐसे तो नहीं होता, इनको चाहिए कि मेकअप करके आए ये वो। तो मैंने एक दिन उनसे कहा कि मैं मेकअप करके और सुबह सवेरे इतनी तैयार होके आ जाऊँ और कराची के अंदर कोई बड़ा इंसिडेंट हो जाए और आपका कोई सीनियर रिपोर्टर ना और आप मुझे भगाएं। तो मैंने कहा जब टीवी पे देखने वाला आदमी तो ये कहेगा ये सोप की खबर इस हुलिये में क्यों दे रही है। मैंने कहा खबर इंपॉर्टेंट होती है, बंदे की अपीयरेंस इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो रिपोर्टर को सेवे होना चाहिए, ना कि ये कि वो इतना कोई अलग से नज़र आ रहा हो। तो खैर उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया और फिर मैं वैसे ही काम करने। कितना अर्सा हो गया आपको फील्ड रिपोर्टिंग में? 2013 से लेकर 2021 से आज, अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए। हाँ। अच्छा, और किन किन आपको मसाइल का सामना है बतौर एक फ़ीमेल रिपोर्टर पाकिस्तानी सोसाइटी में, जहाँ हम कह सकते हैं कम इल्मी भी है, जहाँ पे एक्सेप्टेंस भी नहीं है, जहाँ पे तासुब भी है। इस सोसाइटी के अंदर जब आप किसी ऐसे इलाके में या किसी ऐसे इंसिडेंट पर रिपोर्ट करने पर पहुँचती हैं तो आपको क्या महसूस होता है? अच्छा, किसी इंसिडेंट को रिपोर्ट करना है, किसी ऐसे इलाके में जाना, ये तो बात की बात है। पहले तो जहाँ आप काम करते हैं वहाँ से शुरू होती है जंग। जंग ऐसे शुरू होती है कि एक खातून सहाफ़ी को सबसे पहले ये प्रूफ करना पड़ता है कि वो काम कर सकती है। बिल्कुल।
पहले उसे ये समझाया जाता है कि काम तुम्हारे करने का नहीं है, फिर ठीक वो है। बताते हैं आपको कि हम बताएंगे कि आप क्या काम कर सकती हैं। Right. फिर आपको ये प्रूव करना पड़ता है कि भाई जर्नलिज्म में कोई जेंडर डिफरेंस नहीं होता, ना हम्म। मर्द है ना औरत है, मैं भी उतना ही काम कर सकती हूँ और ये मेरा राइट है कि मैं उसको चूज करूँ। जब आप ये प्रूव कर देते हैं उसके बाद वो मरहला आता है कि आप दूसरे इलाकों में जाते हैं, तो फिर वहाँ मुख्तलिफ तरह का बिहेवियर होता है लोगों का। बाज़ ऐसी जगह हैं जहाँ खातून जब रिपोर्टिंग के लिए जाती हैं तो एक जब में गफ़ीर होता है, वो देखता है तो वो एक अलग तरीके से रिएक्ट करता है। इसकी एक बहुत छोटी सी एग्जांपल हम आपको दे देते हैं कि संडे को जब आप सीव्यू पे वेदर की खबर के लिए जाते हैं ना, जो कि आपको ज़बरदस्ती भेजा जाता है और आप नहीं करना चाहते, जितनी खातून सहाफ़ी हैरिस वहाँ होती है इतना कहीं नहीं होती। लेकिन ये दायरे को नहीं समझ आ रहा होता, वो चाहता है कि बस मुझे एक पीछे माहौल पिकनिक वाला मिल जाएगा और मेरी रिपोर्टर बड़े अच्छे अंदाज से बता रही है कि बड़ा अच्छा मौसम है और ये बड़ी इंजॉयमेंट हो रही है और ये, लेकिन उस वक्त तक आपको नहीं पता होता कि उसके लिए कितना मुश्किल बनी हुई होती है, क्योंकि हर शख्स उसको देख के हैरान होता है कि यहाँ खड़ी हुई है और अब हमारा जो दिल चाहे हम कहें और जो दिल चाहे करके निकले यहाँ से, हमें नहीं फर्क पड़ेगा और ना इसको पड़ेगा क्योंकि ये बाहर आई हुई है। ये माइंड सेट है कि अगर औरत बाहर निकली है काम करने के लिए तो ये सही नहीं है। मुझे कहने में कोई आर नहीं है, लेकिन जो अल्फाज सुनने को मिलते हैं वो यही होते हैं कि ये अपनी चॉइस है इसकी, ये बाहर आई है तो फिर इसको सहना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें तो देखी हैं। अच्छा, ओके। अब जब आपने प्रिंट मीडिया शुरू किया, फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आई और अब तकरीबन आपको 7-8 साल हो चुके हैं इंडस्ट्री में, आप क्या समझते हैं कि जो एक अच्छा जर्नलिस्ट होता है उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए एक अच्छा जर्नलिस्ट बनने के लिए या एक अच्छा फील्ड रिपोर्टर बनने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहती हूँ कि आप कोई भी काम करने शुरू कर रहे हैं तो चाहे आपका एक्सपीरियंस कितना ही ज़्यादा क्यों ना हो जाए, अगर आप ये समझें कि मुझे सब आ गया है और मैं इसका माहिर हूँ, यही आपकी तबाही सबसे बड़ी है। हर जगह पर आपके लिए एक नया सबक होता है, हर चीज़ आपके लिए नई होती है। लेकिन अच्छी चीज़ के लिए ये कि मैं रिपोर्टर्स को जब मैं रिपोर्टिंग पढ़ाती हूँ या समझाती हूँ तो मैं उनसे ये कहती हूँ कि ख़बर जब आ रही होती है ना तो उसे एकदम नहीं फ़ौरन दें, उसकी कम से कम तहकीक करें। अच्छा सहाफ़ी वो है जो वेरीफाई करे चीज़ों को, ये देखे आ कहाँ से रही है, भेजने वाला कौन है, इसका मकसद क्या है, मेरी सोर्स कहीं बायस तो नहीं, कहीं वो मुझे इस्तेमाल तो नहीं कर रही या मैं इस्तेमाल हो जाऊंगा। अगर आप इन चीज़ों के ऊपर थोड़ी सी महारत रख लें और थोड़ा सा इस चीज़ को प्रेशर को डील करना चाहें कि आपसे सामने वाला कितना ही बज़िद हो कि बस दे दीजिए फौरन, और जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है आप उससे रेजिस्ट करें। और ऐसा मौके आते हैं जब आपके नर्व्स का इम्तिहान होता है, लेकिन आप उनको ये कहें कि ये खबर मेरी क्रेडिबिलिटी ख़त्म कर देगी अगर ये गलत चली गई। तो ये मैं कहती हूँ एक अच्छे सहाफ़ी की निशानी है कि वो उस खबर को जब तक तहकीक ना हो, तस्दीक ना हो तो आगे ना दे। जब हम खबर की दौड़ में जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि एक अच्छी खबर क्या होती है? मतलब आपसे पूछा कि एक अच्छी खबर है तो वो एक अच्छी खबर आपकी नज़र में क्या होती है? अच्छा, खबर तो कभी अच्छी होती नहीं है वैसे। हाँ, पढ़ाया तो बुक में यही पढ़ाया जाता है कि यह है वो खबर अच्छी नहीं होती। लेकिन बहुत अगर आसान अल्फाज में कहा जाए तो खबर को खबर रहने दीजिए, खबर ना बनाइए। आप किसी जगह पे जा रहे हैं और आपको वहाँ पर इत्तला है कि कुछ हुआ है और अगर आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा तो आप ये सोचें कि मैं आया हूँ तो कुछ ना कुछ तो करके जाऊँ और बना के ही चला जाऊँ, निकाल लूँ मैं, तो वो फिर खबर नहीं है। एक्सेप्ट करें और सामने वाले को रियलाइज़ करवाएं कि जहाँ आपने मुझे भेजा है या जहाँ मैं आया हूँ, जिस इत्तला पे आया हूँ, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। और बाज़ जगह पर आप जाते किसी खबर को तलाश करने, आपको वहाँ से 3-4 और चीज़ें मिलती हैं। बिल्कुल ऐसा होता है। फिर ये आपके ऊपर है कि आप उसके साथ प्रायोरिटी किसको दें आप? हाँ, किसे प्रायोरिटी दें और किस तरह से दें, ये बड़ा अहम सवाल। अच्छा, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले या न्यूज़ वालों, हमारा मसला है कि हम लोग जो है ना वो, और जैसे आपने कहा कि खबर अच्छी नहीं होती, तो एक्जैक्टली ऐसा ही है। जब हम टीवी चैनल में काम करते थे और उस वक्त न्यूज़ एंड करंट अफेयर में थे और हंगामे होते थे कराची में, तो हमारे जब कभी कराची बम धमाके होते थे तो नानी का फ़ोन आता था, कहाँ वो घर पहुँचो? मैं कहा नहीं, हम लोग उल्टे हैं, हमें ऑफिस में हुआ था, बम धमाका हो गया, ऑफिस पहुँचो। तो एक्जैक्टली हम लोग जो है वो और चलते हैं। अच्छा, ये बताइए कि अब जैसी सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान में मीडिया की, आपको क्या नज़र आ रहा है कि 10 साल बाद हम और इस्टेब्लिश होकर अच्छे हो जाएंगे या तनज़्ज़ुली का शिकार रहेंगे? जो हालात नज़र आ रहे हैं उसमें तो मुझे तरक्की नज़र नहीं आ रही। जब मीडिया पाकिस्तान में शुरू हुआ था तो 9/11 के वाक़यात के बाद हुआ था, वो वक्त की ज़रूरत थी, क्योंकि एक नैरेटिव बनाना था कि जो वहाँ जंग चल रही है वो किस तरह से है। जाहिर सी बात है, एक आमिर का दौर था, उसने आपको बहुत लेवरेज दी, बहुत चैनल्स दिए, लेकिन चीज़ें उस वक्त भी कंट्रोल हो रही थी किसी न किसी तरीके से। अच्छा, वक्त की ज़रूरत थी, मैसिव चैनल्स थे, बहुत इंडक्शन हुई, सब कुछ हुआ, उसमें बहुत एक्सपीरियंस लोग भी आए और कुछ ये सोच के आए कि पैसा बहुत है, बस हम
किसी तरह चले जाएं, उन्होंने क्वालिटी को मुतासिर किया है। वो जो क्वांटिटी थी अगर वो कम होती, सिलेक्टेड होती तो शायद बेहतर था। फिर कितने चैनल्स हैं जिन्होंने ट्रेनिंग करवाई, बहुत से चैनल, अक्सरियत ने करवाई नहीं है, बस एक आप पैसा है इस फील्ड में आप चले जाएं। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में अब वही चीज़ें उसको फिल्टर किया जा रहा है। कितने घोस्ट मुलाजमीन सरकारी में पकड़े जाते हैं तो कहा जाता है ना यही चैनल्स में हो रहा है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे हटा दो, इसे निकाल दो। तो और अब जिस तरह के बिल्स आ रहे हैं, जिस तरह के आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर एहतजाज भी हो रहे हैं, चैनल्स के ऊपर जुर्माने भी होते हैं, पैमरा का एक अलग किरदार है। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं उसमें मुझे नहीं लगता है कि आने वाले वक्त में ये मॉडल कामयाब होगा कि मज़ीद कोई नए चैनल खुलें। जो हैं वो शायद सर्वाइवल के लिए कहीं ना कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएं, लेकिन मज़ीद नए का तो मुझे कोई इम्कान नजर नहीं आता। अच्छा ये बताइए कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क है उसका एक अपना स्टाइल है, 700+ चैनल्स हैं, शायद हमारे पास उर्दू न्यूज़ वहीं से जनरेट हुई, हमसे 10 साल पहले प्राइवेट चैनल आ चुके थे। तो क्या हमें रिपोर्टिंग करते हुए या न्यूज़ करते हुए ये प्रेशर होता है कि यार उनको फॉलो करो, उनका स्टाइल अपनाओ, या उस अंदाज में, उस तर्ज में जो है वो न्यूज़ प्रोड्यूस करो? क्या हमारे चैनल काफ़ी हद तक कॉपी करते हैं उसको, और रिपोर्टर्स पे भी प्रेशर होता है? अभी जो अफगानिस्तान में हालात हुए वहाँ पर भी आपने देखा कि कितनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ चैनल्स के रिपोर्टर्स थे, फायरिंग हो रही है, कितना क्योस था, सब कुछ था, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज और टोन क्या थी? हमारे यहाँ ये तस्वुर है जब तक गला फाड़ के चीखो पुकार नहीं होगी तो शायद व्यूअर पे असर नहीं होगा, जबकि व्यूअर ये नहीं देखना चाहता। मैं ज़ाती तौर पे अगर जब मैं रिपोर्टिंग नहीं करती, मेरे घर में टीवी चैनल्स अगर जहाँ पर इस तरह की चीखों पुकारो मैं म्यूट पे रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो मैं कैसे एक्सपेक्ट करूँगी कि एक आम आदमी जिसका बेस ही न्यूज़ चैनल पे करता है कि आज वो बाहर निकले या ना निकले, हालात क्या है, सरमायाकारी कितनी हो रही है, मैंने कुछ खरीदो फरोख्त करनी है, बारिश हो रही है, और आप उससे चीख चीख के बता रहे हो तो वो तो पहले ही डर जाएगा। शायद उसने अगर जो 2 घंटे बाद काम करना है वो 3 दिन तक नहीं करेगा। तो ये गलत है, मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से ये रेटिंग का सारा खेल है, तो उसकी वजह से ही ये सब चीज़ें होती हैं। अच्छा, इंडस्ट्री में आप किसको अपना उस्ताद मानती हैं? मेरे उस्ताद इंडस्ट्री में तो इफ्तिखार अहमद साहब हैं। उन्होंने ही मुझे, मैं इलेक्शन सेल में उनके ही सुपरविजन में काम करती थी, और मैं जब रिपोर्टिंग में जा रही थी तो उस ज़माने में उन्होंने मुझे एक बात कही थी। उन्होंने कहा था तुम जो फील्ड चुन रही हो ना, इसमें पेशेंस बहुत है, और तुम्हें सिस्टम से बहुत गिले शिकवे हैं, अब तुम्हारे अंदर पेशेंस बहुत आ जाएगा। तो मैंने कहा सर ऐसे रिपोर्टिंग में पेशेंस कैसे आएगा? उनका क्यों कि इसमें इंसान को अपने से नीचे देखने का मौका मिलता है। आपको ये समझ आएगा कि मसाइल शुरू कहाँ से होते हैं, इनका हल कहाँ से निकल सकता है, और तुम्हारी भी बर्दाश्त का बहुत इम्तिहान होगा कि तुम कितनी मेहनत करोगी। और न्यूज़ रूम से बताएंगे ये पैकेज नहीं चलेगा या इस वक्त चलेगा, तो तुम्हारे जो टेम्परामेंट है, जो तुम्हारा एक मिजाज है, उसमें बड़ा ठहराव आएगा। तो वो उस्ताद जो कहते हैं वो हमेशा ठीक होते हैं। आज बहुत फ़र्क आ गया है। तो मेरे उस्ताद फील्ड में तो इफ्तिखार साहब जो कि जियो न्यूज़ से सख्त मुंसलिक थे, उसके बाद मैं अगर अपने उस्ताद मानती हूँ तो जितने मेरे कैमरामैन हैं वो सब मेरे उस्ताद हैं। ये बड़ी आपने अहम बात बोली है, क्योंकि आमतौर पे जब हमने भी देखा है कि फील्ड में नए रिपोर्टर्स आते हैं तो उनको कुछ नहीं पता होता, और उनको असाइनमेंट वाले भेजते हैं कि हाँ जाओ न्यूज़ करके आ जाओ। उनको ये तक नहीं पता कि माइक कैसे पकड़ना है, खड़े कैसे होना है, कहाँ पॉज देना है। वो कैमरामैन बेचारा उनको गाइड कर रहा होता है। वो डिसअपॉइंटमेंट भी होता है, डरा हुआ भी होता है कि यार मैं इनको सिखा रहा हूँ, कल को यही मेरे बॉस बनेंगे, लेकिन मजबूरी है सिस्टम की। क्योंकि बदकिस्मती से मैं जिस इदारे से मुंसलिक हुई जियो में, मुझे कहते हुए आज ये मैं बात कह रही हूँ, मुझे वहाँ किसी रिपोर्टर ने नहीं गाइड किया। मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, मैं 1.5-2 महीना तो सिर्फ बैठी रही इस इंतज़ार में कि काम दिया जाएगा। कैमरामैन थे जिन्होंने कहा इससे काम करवाना है, हम लेके जाते हैं, हम करवा के दे देंगे। सबको ये था कि हम क्यों सिखाएं, हम क्यों बताएं। यही चीज़ मैंने आज अडॉप्ट की कि जब मैं थोड़ी सी आगे निकली, और आज जो आती हैं लड़कियाँ जो फील्ड में आती हैं, लड़के भी, वो अगर मुझसे कुछ पूछे तो मैं फ़ौरन बताती हूँ कि कहीं वो इस तरह याद ना करें जैसे आज मैं याद करती हूँ कि मेरी किसी ने हेल्प नहीं की थी। लेकिन जो उस्ताद मेरा ग्राउंड पे था वो मेरा कैमरामैन था, है और रहेगा। उसने ही मुझे सिखाया कि कैसे कैमरे को फेस करना, और कहाँ क्या बोलना है, कहाँ ठहरना है, अब क्या करना और अब क्या नहीं करना। ये उसकी मेहरबानी है। क्या रिकमेंड करती हैं कि और लड़कियों को आना चाहिए इंडस्ट्री के अंदर, और ख़ासतौर पे जर्नलिज्म के अंदर और फील्ड रिपोर्टिंग में? मैं तो बहुत ज़्यादा कहती हूँ स्टूडेंट्स को कि रिपोर्टिंग में आएँ, लेकिन बदकिस्मती से पहला सवाल ये आता है कि हम एंकर बनना चाहते हैं। पाकिस्तान में ज़रा मसला ये है कि हमारे यहाँ न्यूज़ फील्ड का तजर्बा नहीं होता और आप एंकर बन जाते हैं,
और सब चाहते हैं कि हम एकदम से तरक्की करें। फिर आप कभी पीटर विलियम बोलते हैं, कभी आप कितना बच्चा बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, ये भी है। और दूसरा ये कि जो आजकल की जनरेशन है उनका ये भी मसला है कि हम, ये बड़ी मुश्किल चीज़ है, धूप में खड़े होना, घंटों खड़ा होना, खबर के लिए घंटों इंतजार करना, मैं वहाँ क्यों जाऊँ, मैं ये क्यों करूँ, मुझे इसकी मिन्नतें करनी पड़ेंगी, मुझे फॉलो करनी पड़ेंगे, कॉल करनी पड़ेंगी, मैं इस कुर्सी पे बैठूंगा जहाँ मैं देख के खबरें पढ़ूंगा, बस ये अच्छी जॉब है। उसके बाद बन जाऊंगा सेलिब्रिटी। हाँ बिल्कुल। और फिर वही चीज़ जब आप फील्ड पे नहीं उतरे हैं, जबकि बाहर के मुल्क में ये होता है कि जिसका फील्ड में तजर्बा है वो जाके उस सीट पे बैठता है, तो सबको पता होता है। मैं एंकर्स का बहुत एहतराम करती हूँ, बहुत से एंकर्स हैं जो बाकी फील्ड पे काम भी करते हैं, लेकिन आज अगर एंकर का प्रॉम्प्टर बंद हो जाए ना तो वो आगे सवाल नहीं कर सकता रिपोर्टर से। फ्यूज उड़ जाता है। हाँ, वो क्या सवाल करेगा आगे से। लेकिन अगर एक एक्सपीरियंस्ड शख्स उस सीट पे बैठा हुआ है, उसका प्रॉम्प्टर बंद हो जाए, उसे पता होगा कि अगर हादसा पे रिपोर्टर मौजूद है तो अभी जो बात करी दी है इसमें से अगला सवाल मैं क्या निकाल सकता हूँ, क्योंकि उसने काम किया होगा। Exactly. तो ये फर्क है। वो करेंगे इनके साथ जो है वो क्विक फायर राउंड, छोटे सवाल और छोटे से जवाब, क्विक, एक वर्ड के अंदर। फेवरेट शायर? अहमद फराज। फेवरेट बुक? बहुत सी हैं, अब एक इस वक्त तो कोई याद नहीं आ रही, लेकिन बहुत सारी हैं। फेवरेट डिश? बिरयानी। अल्लाह अकबर, कराची का कौमी फूड, ठीक है। ओके, फेवरेट कलर? ब्लू। फेवरेट शेर? शेर तो इस वक्त जहन में नहीं होगा, इतनी अच्छी मेमोरी अब रही नहीं, उम्र बढ़ती जा रही है। वो भी बहुत सारे होंगे। वो तो कहते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है आपकी मेमोरी का ब्लॉक जो है वो वही बढ़ता चला जाता है। फेवरेट सिंगर? फेवरेट सिंगर सबसे ज़्यादा तो नुसरत फ़तेह अली खान। फेवरेट फिल्म? स्वादिष्ट मुझे शुरू से पसंद है, क्योंकि जब भी मैंने देखी मुझे अच्छी लगी वो मूवी। अच्छा, आपको अपने अलावा कौन सा रिपोर्टर पसंद है? मुझे तो अपने आप को भी, अपनी रिपोर्टिंग में बड़े फ्लॉज नज़र आते हैं, लेकिन रिपोर्टिंग स्टाइल में अगर आप बात करें पाकिस्तान में तो थोड़ा सा हट के अगर काम करते हैं तो रियाज एंडी करते हैं। उनका स्टाइल ज़रा डिफरेंट है। और इसके अलावा अगर अभी की बात करें तो कसीम बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं। ओके, और फेवरेट न्यूज़ एंकर? न्यूज़ एंकर्स अगर पहले की थोड़ी सी बात करें तो मतलब ईसाई पैदाइश से पहले की बात कर रहा हूँ। हाँ, अगर आप पीटीवी के दौर की बात करें तो इशरत फातिमा और खालिद हमीद, उनका तो कोई सानी ही नहीं है। बिल्कुल। और अगर अभी की बात करें तो मोहम्मद जुनैद। अब आप माशाल्लाह वाबस्ता है एक इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी के साथ, तो आपको क्या लगता है कि हमारे जो पाकिस्तान के प्राइवेट टीवी चैनल्स हैं और जो इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी है उनमें काम करने में कितना फ़र्क है? वो कितने प्रोफेशनल हैं और हम में क्या लैगिंग है? फ़र्क सबसे बड़ा ये कि जब तक आपकी खबर बैलेंस नहीं होगी आप अपनी खबर नहीं दे सकते, क्योंकि अभी टीवी के ऊपर चूंकि वक्त का एक सबसे बड़ा तलवार लटकी हुई होती है ना, कि सब चला रहे हैं, वो भी चला रहे हैं, अच्छे ये भी चला रहे हैं, जल्दी से कर दो। उसमें क्या होता है कि जो वाक़या रिपोर्ट किया जाता है उसके ऊपर राय नहीं ली जाती, ना उसके ऊपर दूसरी पार्टी से मौक़िफ़ लिया जाता है, वो बाद में हम देख लेंगे। यहाँ पर आपको वक्त दिया जाता है जब तक आपके पास मौक़िफ़ नहीं है। अगर आप कराची की सड़कों पे भी रिपोर्ट बना रहे हैं तो आपके पास हुकूमत का मौक़िफ़ होना बहुत ज़रूरी है। वन साइडेड न्यूज़ नहीं सकते, वन साइडेड नहीं हो सकती। दूसरा, आपको टाइम दिया जाता है आपकी स्टोरी के ऊपर, फैक्ट्स के ऊपर काम करें, आप डेटा पे काम करें, आप खुद जाएं। टीवी के आज रिपोर्टर्स ये करते हैं कि कैमरामैन जाता है, शूट करके आता है, ग्रैब करवा दो फुटेज, हाँ शॉट सुन लिए, एडिटर को दे दिए, बस ठीक है चला दो, बन गया। उसे नहीं पता, एडिटर को क्या मालूम कि वो आप उसमें से खबर क्या देना चाह रहे हैं। कैमरामैन तो अपना काम करके आया है, तो फिर आप उसको पूरा क्रेडिट दे दें, रिपोर्टिंग वही करके आ गया, पीटीसी भी आपने करा, हाँ, लेकिन आपका ही लगेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता, आपको खुद जाना पड़ेगा, आप वहाँ पर मौजूद हैं, आपने क्या देखा, क्योंकि वो एक चीज़ नहीं चल रही होती है, वो आपको 10 लोगों को जवाब देना पड़ता है कि मैं ये काम करके आया हूँ। इस पर टेक्स्ट स्टोरी भी हो सकती है, इस पर टीवी भी हो सकती है, इस पर डिजिटल भी हो सकता है, और क्या निकल सकता है, रेडियो भी हो सकता है। तो वो जब तक आप फील्ड में नहीं जाएंगे तो आप कैसे अपनी जो आपने स्टोरी पे काम किया उसको जस्टिफाई करेंगे। तो ये बहुत प्रोफेशनल वे होता है और बड़ा मुश्किल भी होता है। अच्छा, जो अभी रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं फील्ड में, आप समझती हैं कि उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, और अगर देनी चाहिए तो किन बेसिक चीज़ों की ट्रेनिंग देनी चाहिए उनको? देखिए, ट्रेनिंग की ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब चैनल्स वजूद में आए थे तो उस वक्त तो ट्रेनिंग 3-4 चैनल्स नहीं दी थी। इस वक्त रिपोर्टर को सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग देने की पता है क्या ज़रूरत है कि वो बायसनेस ना शो करें। हमारे यहाँ अब हम रिपोर्टर को, तो अपना एक नैरेटिव होता है, हमारे देखिए वो आपकी जगह ठीक है। मैंने आपसे कहा ना, जब मैं चैनल में गई तो मुझसे भी कुछ तकाजे थे, लेकिन मुझे लगा कि ये मेरे काम से लिंक नहीं है, मैं इस पर रिजेक्ट थी।
रिपोर्टर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि उसका ज़ाती मजहबी नज़रिया कुछ भी हो, लेकिन वो जहाँ खड़ा हुआ है वो लगे कि वो उसे रिपोर्ट कर रहा है। हमारे यहाँ कमेंट्री शुरू हो जाती है, रिपोर्टिंग नहीं करते हम, बिल्कुल। और हम ये बताते हैं कि ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है। आप कैसे तज्जिया दे रहे हैं इसके ऊपर? आप नहीं कर सकते। जो आपको नजर आ रहा है वही बताएं। रिपोर्टर को ये बताना बहुत जरूरी है कि आपका जो काम है आप उसमें ही रहिए, उससे आगे ना बढ़िए। रिपोर्ट करें, तज्जिया नहीं करें। ये आपका काम नहीं है। स्टूडियो में बैठा हुआ वो बंदा करेगा जो एक्सपर्ट है एग्जैक्टली। दूसरा, आप अपनी बायसनेस शो ना करें। तीसरी चीज, आजकल सोशल मीडिया का दौर है। अगर आप टीवी पे काम कर रहे हैं तो अगर आपकी कोई ज़ाती इख्तिलाफ है वो आप सोशल मीडिया पे जाहिर करते हैं, वो भी आपकी क्रेडिबिलिटी को ख़राब करता है। ये भी लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि जब आप किसी इदारे से मुंसलिक हैं तो आपको बहुत ज़्यादा न्यूट्रल, वैसे तो कोई न्यूट्रल नहीं होता, लेकिन इतना न्यूट्रल ज़रूर रहें कि कल को जब आपको किसी जगह पे भेजा जाए तो कहीं वो शिकायत आपके लिए पहले मौजूद ना हो कि इसकी बायसनेस शो हो रही है, ये किसी और के लिए इस सोच है। तो रिपोर्टर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी ट्रेनिंग में ये कि वो पार्टी ना बने। अच्छा, आपने बेहिसाब न्यूज़ पैकेजेस किए, ऐसा कौन सा यादगार पैकेज है जो आपने कहा कि यार ये जो मैंने न्यूज़ की थी ना बस ये आखिरी है, इससे अच्छी कोई न्यूज़ रिपोर्ट नहीं हो सकती या पैकेज नहीं बन सकता था? बच्चे सबको अपने अच्छे लगते हैं, कोई बच्चे के ऊपर तफरीक नहीं कर सकता। लेकिन रिसेंटली मैं करके आई थी थर में एक पैकेज, फीमेल आरओ प्लांट का था। वो जब मैंने रिपोर्ट की और जब वो टीवी पे चली तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मतलब वो कितना अच्छा बन सकता था। और मुझे ज़ाती तौर पे अपने शहर से ज़्यादा इंटीरियर में जाके काम करना इसलिए भी अच्छा लगता है कि एक तो वहाँ की रिपोर्ट आप किस तरह से ला सकते हैं, वहाँ के मसाइल किस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं। और वो रिपोर्ट जब आई तो मुझे सबसे ज़्यादा, मुझे तो ज़ाती तौर पर खुशी थी, मुझे उससे ज़्यादा तब खुशी हुई जब मेरे जो सीनियर्स थे और जो बॉस थे उन्होंने मुझे ईमेल लिख के कहा कि आप एक और अवार्ड लेने की तैयारी करें, ये रिपोर्ट बहुत अच्छी है। तो वो मेरे दिल के ज़्यादा करीब है। और बाकी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छा, एक अजीब सा सवाल है, वो पता नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए। टीवी चैनल्स में हम ये देखते हैं कि न्यूज़ एंकर्स बड़ी खुश शक्ल, खुश लिबास और खुश आवाज़ जो है ख़वातीन होती हैं, तो क्या न्यूज़ मीडियम के लिए फ़ीमेल एंकर्स या फीमेल रिपोर्टर्स बहुत ज़रूरी हैं? देखिए, पहले तो बात ये कि एंकर्स का तो क्राइटेरिया बना दिया गया ऐसा। मुझे तो कुछ जगहों से ये भी सुनने को मिला कि अब चैनल्स में भी हायरिंग रिपोर्टर की भी शक्ल देख के की जाती है, लड़कियों की। उनको कहा जाता है कि कॉम्प्लेक्शन डार्क ना हो, हेल्दी ना हो। बड़ी हैरत होती है कि भाई आप इस तरह की डिमांड क्यों कर रहे हैं? रिपोर्टर तो मॉडल थोड़ी हायर कर रहे हैं, रिपोर्टर का काम रिपोर्ट करना है। वो खबर दे रहा है क्योंकि सबसे अहम काम उसी का है। लेकिन अब वो लगता है शायद ये आप न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन का मिजाज देखें तो वो कहते हैं अच्छा आप जा रहे हैं तो जितनी खुश शक्ल ख़वातीन हो उनके शॉट लेके आइएगा, पैकेज खूबसूरत बनेगा। ये हमारा जहन है जिस पे हम बड़ी बड़ी पोजीशंस पे बैठ के भी इसी तरह के फैसले करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस बुनियाद के ऊपर आप अहलियत और काबिलियत को नज़रअंदाज करें। आप ये देखें कि वो शख्स काम क्या कर सकता है, उसकी जहानत क्या है, वो स्टोरी को कैसे लाएगा, वो कैसे करेगा। अगर ये माइंडसेट कामयाब रहा तो फिर तो हमारे बच्चे कल को ये भी कहेंगे कि टीचर से भी नहीं पढ़ना, टीचर खूबसूरत नहीं है। ऐसा हो सकता है, वैसे उम्मीद तो है। हाँ, ऐसा माशरे का बिहेवियर है, फिर आप हर जगह पर यही करेंगे ना। आपने फ़र्क डाल दिया, फिर आप क्यों ये शिकवा करते हैं कि बाहर के मुल्क में रंग और नस्ल की बुनियाद पे आपको निशाना बनाया जाता है? आप खुद भी तो वही कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। आप जरा खूबसूरत अंदाज से कर रहे हैं, वो किसी और अंदाज से कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से जो तरीक़ाकार है, इससे प्रोडक्टिविटी भी बहुत मुतासर होती है और बहुत से टैलेंट ज़ाया हो रहा है जो काम करना चाहता है लेकिन उन्हें चांस नहीं मिलता। हम आपका शुक्रिया अदा करने से पहले ये पूछना चाहेंगे कि वो तमाम लोग जो कि चैनल्स में आना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और ख़ासतौर पर जर्नलिज्म की फील्ड में आना चाह रहे हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अब चूँकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कहीं ज़्यादा डिजिटल का दौर है और आपके पास ये सबसे ज़्यादा एक्सेस है कि आप अपना ख़ुद से सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, सिटीज़न जर्नलिज्म हो, उसके थ्रू भी आ सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये कहूँगी कि अगर आप जर्नलिज्म में आना चाहते हैं, एंटरटेनमेंट की फील्ड एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन अगर आप जर्नलिज्म में आना चाहते हैं और लोगों को ख़बरों से आगाह करना चाहते हैं तो उसके लिए ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ख़बर की संजीदगी को नहीं समझेंगे कि ख़बर को देना कैसे है, कहीं ये ना हो कि आपकी ट्रेनिंग नहीं है, आप एक ख़बर जो कि अफवाह है उसको इतना फैला दें कि वो सच लगने लगे। लोगों पर बहुत असर होता है ख़बर का और आप एक तरह से नायब हैं जो आगे चीज़ों को पहुंचा रहे हैं।
तो जितनी जिम्मेदारी का सबूत आप देंगे इतना कोई नहीं देगा। तो इस फील्ड को चुनने के लिए आपका जिम्मेदार होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप समझते हैं कि आपके अंदर एहसास जिम्मेदारी है तो आप इस फील्ड में आएँ, वरना और बहुत से शोबे हैं जिसमें आप जा सकते हैं। मैं समझता हूँ बड़ा ही कोई जो है ना कम्प्रीहेंसिव मैसेज था जो आपने दिया है। आजकल के दौर में जिस तरीके से लोग आ रहे हैं मीडिया के अंदर, अगर हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, मैंने बताया है कि हर तीसरा बच्चा जो है वो या तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर बनना चाहता है या वो न्यूज़ एंकर बनना चाहता है। ऐसा लगता है कि बाकी इंडस्ट्री में कोई और फील्ड बची ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और बड़ा मज़ा आया और बड़ी अच्छी जो है वो गुफ्तगू रही। शायद उन लोगों के लिए भी कि जो न्यूज़ को एक आसान और सहल काम समझते हैं, अंदाज़ा होगा कि फील्ड रिपोर्टिंग इतनी आसान है नहीं। तो ये बड़ा अच्छा मैसेज दिया इन्होंने और गुफ्तगू बड़ी ज़बरदस्त रही उन तमाम लोगों के लिए जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या न्यूज़ में ख़ासतौर पे आना चाहते हैं कि ये जो टीवी स्क्रीन का ग्लैमर है ये इतना आसान है नहीं। उन तमाम लोगों के लिए जो इसमें काम करते हैं उनको भान के लोगों से और अजीब मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले शो में फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।